Hello guys, today we are going to discuss about reaction of metals with other metals salt. Okay, तो हमारा टॉपिक है reaction of metals with other metals salt. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी मेटल का जो सॉल्ट होता है, जैसे मैं पूछता हूँ अगर CuSO4, इसको आप सॉल्ट या सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन. ओके, जैसे मान लो कि CuSO4 हो गया, FeSO4 हो गया. मान लो कि आपका बात करेगा तो Na2O, K2O, इसे क्या है? इसे मेटालिक सॉल्ट है. ओके, सो हम बात करें अगर, तो रिएक्शन ऑफ मेटल, हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स सॉल्ट. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले दो रिएक्शन देखे. वो रिएक्शन ये था, एक्सपेरिमेंट हमने किया बेसिकली. मान लीजिए एक बीकर हमने लिया और उस बीकर में हमने कुछ नीचे में CuSO4 लिया. ओके, CuSO4 लिया तो CuSO4 का कलर पता है आपको ना? CuSO4 का कलर जो है वो ब्लू होता है. सी होता है ब्लू, ये होता है ब्लू. CuSO4 का कलर होता है ब्लू. और इसमें हमने ऊपर से एक आयरन नेल को डिप किया. ठीक है, आयरन नेल को डिप किया, आधा डिप किया, आधा छोड़ दिया. आधा आयरन नेल डिप था, आधा आयरन नेल ऊपर में था. ठीक है, जिसलिए हमने इसको एक रस्सी से बांध दिया ना, तो ताकि ऊपर में ये लटका रहेगा. ठीक है, तो ये इसको हमने बांध दिया. तो और एक दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, सेम बीकर लिया और उसमें हमने ले लिया FeSO4. इसका कलर पता है आपको? इसका कलर लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन. ऐसे अगर बहुत कम मात्रा में FeSO4 आप लेंगे, मतलब डाइल्यूट मात्रा में लेंगे, तो आपका हो जाएगा वेरी लाइट ग्रीन, मीन्स कलरलेस. तो यहाँ हमने एक नेल लिया, यहाँ हमने एक नेल लिया, सेम आयरन नेल, सॉरी ये हमने लिया कॉपर नेल. हाँ, ये हुआ कॉपर नेल. सो ये आपका था आयरन नेल और ये हुआ कॉपर नेल. ठीक है, कॉपर नेल. तो इसका जो कलर था वो ऑब्वियसली कलरलेस था. ठीक है, हम दोनों को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया. अब कुछ दिन के छोड़ने के बाद जो रिएक्शन हुआ, अब गेस करो क्या होगा. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये रिएक्शन आपका CuSO4 आपस में रिएक्ट कर रहा है Fe के साथ. और यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है FeSO4 Cu के साथ. तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि आयरन नेल जो है, आयरन नेल का जो कलर था वो थोड़ा थोड़ा नीचे से वो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया. तो आयरन नेल को जो हमने निकाला बाहर, ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ इसके नीचे जो है वो थोड़ा थोड़ा रेडिश ब्राउन हो गया. ठीक है, रेडिश ब्राउन कह लो या फिर भी कहो. ये रेडिश ब्राउन. और यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो, यहाँ हमने देखा कि यहाँ जो नेल था वो बिल्कुल भी नो इफेक्ट, सेम का सेम नेल वैसा ही रह गया. ओके, यहाँ पर नेल है नो इफेक्ट, यहाँ पर नेल जो है वो रेडिश ब्राउन हो गया. तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में CuSO4 और Fe का रिएक्शन हुआ और ये बनाया Cu प्लस FeSO4. अच्छा, यहाँ हमने एक और चीज क्या देखा कि ये जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू था वो बाद में कलरलेस या फिर लाइट ग्रीन हो गया था. तो हमने देखा कि वो, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो आयरन नेल जो है उसके ऊपर कॉपर का वो परत चढ़ गया, एक वो था कॉपर, और ये एक था FeSO4 जो हमें सॉल्यूशन में मिला. ठीक है, लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ना ही आयरन नेल में कोई चेंज आया, ना ही सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज आया. इसका मतलब यहाँ पर था नो रिएक्शन. ऐसे हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट किया. तो क्या देखा, तो हमने देखा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो कैसे मेटल्स का रिएक्टिविटी आपस में अलग अलग है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस करके उसको अलग कर दे रहा है और खुद जो है वो सॉल्यूशन बना ले रहा है. लेकिन यहाँ पर क्या हमने देखा कि जो कॉपर है वो FeSO4 से कम रिएक्टिव है, इसीलिए वो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा. ठीक है,
तो ये दोनों मेन काम था। ऐसे ही कुछ और एक्सपेरिमेंट हमने किया, या फिर पहले आपने पढ़ा आपको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड। तो इन तीनों में आपने एक चीज गौर किया, ध्यान दिया होगा, कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिविटी शो कर रहे थे और कुछ मेटल्स कम रिएक्टिविटी शो कर रहे थे। तो इससे हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज का पता लगा सकते हैं। सो रेशियो ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स साल्ट, यहाँ इसमें क्या लिख सकते हैं कि मेटल्स प्लस मेटल सॉल्ट, मान लो कि है मेटल नंबर 1, ओके, प्लस मेटल सॉल्ट ऑफ मेटल नंबर 2। तो ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और ये देता है मेटल सॉल्ट अगेन बट फ्रॉम 1 प्लस मेटल नंबर 2 जो है वो बाहर जाता है। तो ये चीज है। अगर इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है कि फर्स्ट चैप्टर में था केमिस्ट्री में, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर आप यही बोल सकते हैं कि मेटल्स जो है, मेटल 1 जो है वो ज्यादा रिएक्टिव था मेटल 2 से, इसलिए उसने उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस किया और मेटल सॉल्ट फॉर्म किया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसी के यहाँ पर हमने क्या किया, फिर रिएक्टिविटी सीरीज को बनाया कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये था रिएक्टिविटी सीरीज हमारा। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या देखा, सबसे ऊपर में था हमारा पोटासियम, उसके बाद था हमारा सोडियम, उसके बाद था कैल्शियम, पोटासियम सोडियम कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद था मैग्नीशियम, उसके बाद था एल्युमिनियम। सो पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन था, उसके बाद था हमारा लेड, उसके बाद था हमारा हाइड्रोजन। अब देखो हमने जो भी रिएक्टिविटी देखा है वो किसके कंपेरिजन में देखा है, वो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में। सो हाइड्रोजन पर इस रिएक्टिविटी में एक ब्रेक आता है, तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ये ऊपर जो भी है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो एटलीस्ट रिएक्टिव तो है। और हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आता है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे क्या आता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब तो ये आप ये टेबल को याद कैसे कर रखेंगे, तो याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो आपको पता भी होगा, शायद आपने देखा हो, काशी नाथ का Mg से हम इसको लिख देंगे माली, मीन्स मैग्नीशियम से माली। एल्युमिनियम से हम लिख देंगे इसको आलू, इसको हम याद रखेंगे जरा से, तो काशीनाथ का माली आलू जरा। एफी का याद रखेंगे फीका से। दिस ऑल आर हिंदी वर्ड्स, ओके, हिंदी वर्ड्स। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक इंग्लिश का भी निमोनिक बता दूंगा ताकि आपको जो इंग्लिश स्टूडेंट है उन्हें पढ़ने में आसानी हो। सो काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ओके। सो ये था निमोनिक। और नीचे बाकी जो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये चारों तो आप याद रख सकते हैं आराम से, क्योंकि मतलब इसलिए उसको सारे के सारे नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, ओके। सो काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ये सारे रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर वाला मेटल सबसे मीन्स अगर बोले तो नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एज वी गो ऑन द लोअर साइड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, बोथ आर जस्ट अपोजिट टर्म, ओके। सो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।